है, इट्स अ BLSM। BLSM क्या होता है हमारा? इट्स अ वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि आपका जो सबनेट मास्क है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, कि आपको एक सबनेट के अंदर कितने आईपी या कितने होस्ट चाहिए आपको, एक तरह से। ठीक है। तो मीन VLSM क्या है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है, यानी कि हर सबनेट का जो मास्क होएगा वो सेम नहीं होएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होएगा। किसके अकॉर्डिंग? क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो सबनेटिंग जब हम कर रहे थे, नंबर ऑफ सबनेट्स को देख के हम ब्लॉक साइज बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जो काम करेंगे, होस्ट को देख के हम ब्लॉक बनाएंगे एक तरह से। समझ पा रहे हैं चीज? तो सपोज मान लो मेरे पास, हम इस सिनेरियो में काम कर रहे हैं, ये हमारा कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे सपोज मुझे कहा गया है कि इस लोकेशंस के अंदर हमें 50 होस्ट यानी कि 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मुझे 100 होस्ट चाहिए, यहाँ पे इसने कहा मुझे 500 चाहिए, यहाँ पे मान लो 10 होस्ट, यहाँ पे 20 होस्ट, और बीच में 2 आईपी चाहिए। तो आप देखिए, हर सिनेरियोज के ऊपर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मैं यहाँ पे सबनेटिंग यूज करता हूँ कि मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे 6 डिपार्टमेंट्स चाहिए। ठीक है। और हर डिपार्टमेंट्स के अंदर यदि मैं सबनेटिंग यूज करूंगा तो मैं 500, सबसे मेरा जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 500 है एक तरह से। यदि मैं 500 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हूँ और सारे सबनेट उसी ब्लॉक में बना देता हूँ, तो कहीं तो मुझे सिर्फ 2 आईपी चाहिए। तो कितने आईपी की वेस्टेज कर रहा हूँ मैं उस केस में? क्लियर? इस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम BLSM यूज करते हैं। यदि आपको 2 आईपी चाहिए तो आप अपना सबनेट मास्क 2 आईपी के अकॉर्डिंग बनाइए, यदि आपको 500 चाहिए तो 500 के अकॉर्डिंग बनाइए आप, एक तरह से। क्लियर है चीज? तो इस केस में हम सबसे पहले मतलब 20 होस्ट के लिए ले लेते हैं हम। तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20 आईपी चाहिए, 20 होस्ट के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो 20 होस्ट को निकालने के लिए जब भी हम नंबर ऑफ यूजर को कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑलवेज राइट टू लेफ्ट कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूजर्स काउंट कर रहे हैं कि मुझे 20 आईपी चाहिए। क्लियर है? तो जब भी हम नंबर ऑफ यूजर को ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि आप लास्ट से आगे को बिट्स को फिल करते हैं एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि आपने फर्स्ट फार्मूला वही, कितने आपको बिट्स बोरो करना है कि आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। तो इसमें कितने बिट्स बोरो करनी पड़ेंगे हमें? 5 -2 करते हैं हम, तो हमारे कितने आईपी आ रहे हैं? 30 आईपी आ रहे हैं। वेस्टेज तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन कंपेयर टू सबनेटिंग काफी कम है एक तरह से। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे क्योंकि मैं 4 बिट बोरो करता तो मेरे जो नंबर ऑफ यूजर आने थे वो सिर्फ 14 आने थे, तो मेरा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हो रहा था एक तरह से। तो मैंने क्या किया, 5 बिट को बोरो किया, और उसमें से 2 आईपी मैंने माइनस किए। मेरा फर्स्ट आईपी आपका नेटवर्क को डिफाइन करता है और लास्ट आईपी आपकी ब्रॉडकास्ट को डिफाइन करता है। तो वो 2 आईपी मैंने माइनस किए, तो मेरे जो वैलिड आईपी थे वो 30 आ रहे थे एक तरह से, जबकि मेरा रिक्वायरमेंट 20 आईपी का था। सेकंड, हम क्या करते थे जब सबनेटिंग कर रहे थे, हम जितने बिट्स को हम बोरो करते थे हम उनका टोटल निकाल लेते थे, 128 + 64 ऐसा कुछ, और आप काउंट करते थे लेफ्ट टू राइट को। इसमें उल्टा होता है, इसमें राइट टू लेफ्ट को हम काउंट करते हैं बिट्स को, और जितने बिट्स को बोरो किया उनको छोड़ देना है, उनको जीरो कंसिडर करना है, और रिमेनिंग बिट्स को वन मानना है अपने एक तरह से। क्लियर चीज? तो कहने का मतलब कितने बिट्स बोरो किए अपने? 5। आप राइट टू लेफ्ट 5 बिट छोड़ दो, कितनी बची है एक ऑक्टेट में? 3। इसके आगे 8 ही फिल है, इसके आगे भी 8 है, और इसके आगे भी 8 बिट है पूरी। 8 बिट का टोटल कितना आ गया? 255, 255, 255, और 3 बिट का टोटल आ गया 224। यानी कि जब भी आपने 20 होस्ट के लिए नेटवर्क डिफाइन करना है तो आप सबनेट आईडी जो डालेंगे वो 3 बार 255 और लास्ट में 224 डालेंगे एक तरह से। सर सेकंड नंबर रिपीट करना सर एक बार। सेकेंड नंबर में मैंने ये कहा कि आपने 5 बिट्स को बोरो किया रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जितनी बिट्स आपने बोरो की उनको छोड़ देना है और रिमेनिंग बिट्स का टोटल निकाल लेना है आपने।
तो आपने 5 बिट बोरो की और कहाँ से राइट टू लेफ्ट आपने 5 बिट को छोड़ा, कितनी बची हमारे पास 3। तो 128 प्लस 64 प्लस आपका 32 का टोटल जो बना आपका वो 224 बन गया। इट्स अ 224। ये किन का टोटल है, इन 3 बिट्स का टोटल है ये। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, आगे तो हमारी 8 8 ही है, यानी कि मैंने कहा जितनी बिट्स बोरो की उनको 0 मानना है, उसके अलावा सभी को 1 मानना है। तो 5 बोरो की, 5 को 0 मान लिया, बाकी इसकी 3 थी, 3 का हमने टोटल निकाल दिया 224, इसके 8 थी, 8 का टोटल हमें पता ही है 255 होता है। सेम चीज, तो ये सबनेट आईडी आपकी ऐसे निकल आई एक तरह से। फिर आप क्या करें, इसका एक ब्लॉक साइज निकालना है। 256 में से 224 कम करेंगे तो ब्लॉक साइज कितने का आएगा, 32 का आपका ब्लॉक आएगा। हमें ब्लॉक तो एक ही चाहिए, यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेरा, मैं यहाँ पे जरूर नहीं, मैं 10 ले लेता हूँ, 10 0 0 0। इसमें फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने, सबनेट आईडी डिफाइन द क्लास और सबनेट आईडी डिफाइन द ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे मैंने 224 लिखा है, इसके अकॉर्डिंग मैं इन तीनों में चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरा सबनेट मुझे ये बोल रहा है। और यहाँ पे 224 लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें 5 बिट खाली है, 3 का टोटल आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट वैलिड एड्रेस आया वो क्या आया, 1। और कहाँ तक चला ये, 2 3 अप टू ब्लॉक साइज कितने का, 32 का। तो मीन 30 और 31 पे जाके ये खत्म हो गया। कोई डाउट इसके अंदर, यानी कि आप लिखेंगे 20 होस्ट के लिए, यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरी जो नेट आईडी आएगी वो 3 बार 255 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 224 आ जाएगा। अब आप लोगों ने करना है 500 होस्ट के लिए, तो मुझे बताओ क्या करूं मैं। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, 500 होस्ट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपका, कितने बिट्स को बोरो करेंगे आप। हाँ जी अस्मित। हाँ जी तेजेंद्र। सर मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं हम? जितने, जब तक आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो। तो मीन 2 की पावर 8 करते हैं तो कितना होता है, 256। जी। तो आपका 8 बिट में तो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हुआ। हाँ जी। कितने बिट्स बोरो करेंगे आप, 9। मैंने क्या किया, 2 की पावर 9 -2 कर दिया, तो आपके क्या आ गए, 510 होस्ट आ गया, यानी कि 510 आईपी आ गया आपके पास। लेकिन आपने कहा सर एक ऑपरेटर में तो 8 ही बिट होती हैं, 9 तो होती नहीं है वहां पे। क्लियर। तो हम आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट ब्लॉक में जाके चेंज कर दो आप, यानी कि आपने क्या किया, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था हमारा, जितने आपने बिट्स बोरो किए उनको छोड़ देना था आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें से छोड़ दो। तो इसकी कितनी बच गई, 7। और इसकी 8 है और इसकी भी 8 है। तो क्या सबनेट मास्क क्या आ गया, 255.255 7 का टोटल होता है 254.0। यदि मैं इसका ब्लॉक साइज निकालूं तो ब्लॉक साइज कितने का आया, यदि हम इसका ब्लॉक साइज निकालते हैं तो ब्लॉक साइज आया 256 में से, सॉरी 256 में से 254 कम करते हैं तो ब्लॉक साइज कितने का आ गया, 2 का। मैंने नेटवर्क ले लिया सपोज 10.0.0.0 और सबनेट आईडी ले लिया 255.255.254.0। ये आईपी तो इनवैलिड है। तो फर्स्ट वैलिड आईपी क्या है आपका, 0 1। ये सबनेट मास्क क्या बता रहा है हमें कि इसकी 8 बिट खाली है, तो 8 बिट खाली है तो इट मीन ये कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा। लेकिन इसने भी कहा इसकी 2 बिट, 1 बिट खाली है इसकी भी। 7 तो आपने यूज कर ली, 7 का टोटल तो आपने लिख दिया, एक आपका खाली था यहाँ पे। तो 2 की पावर 1 करते हैं, यानी कि ये इसके 2 राउंड लगवाएगा, एक 0 को राउंड लगवा दिया, फिर ये 1 हो गया, 1 0, और ये 254 पे जाके खत्म हो गया और 255 पे जाके इनवैलिड हो गया। तो 254 तक हमारा वैलिड आया। समझ आया कुछ कि नहीं। 500 होस्ट के लिए आपने सिंपल वे में समझना है
कि आपका 500 होस्ट चाहिए थे, कितने बिट्स को हम बोरो करें, तो आपने 9 बिट्स बोरो की। 9 बिट्स को बोरो करके आपने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 2 2 4 4 2 8 9 तो 510 होस्ट, 512 बाई -2 करिए आपने, तो 510 होस्ट आपको मिल रहे थे। सेकेंडली आपने देखा कि मैंने कहा जितनी बिट्स आपने बोरो की उनको छोड़ देना है आपने, तो 8 बिट आपने यहाँ से छोड़ दी, ये 8 बिट थी, और 1 बिट आपने यहाँ से छोड़ दी, ये हो गया आपकी टोटल 9 बिट्स। 8 बिट, आपको एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, तो 8 जीरो में है, तो यहाँ पे जीरो आ गई, ठीक है। और इसकी लास्ट बिट की वैल्यू 1 होती है, तो हमने 255 में से 1 को माइनस किया, तो यहाँ पे 254 आ गया, क्योंकि 7 बिट का टोटल 254 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 254 आ गया, बाकी वो आगे की 8 8 ही है, तो मीन 255.255 आ गया। फिर हमने ब्लॉक साइज निकाला, ब्लॉक साइज निकाला 256 में से 254 माइनस किए, तो हमारा ब्लॉक का जो साइज आया वो 2 आया, लेकिन हमारा ब्लॉक कहाँ से चेंज होना था, थर्ड ऑक्टेट में से चेंज होना था। और इसने कहा ये 2 राउंड लगवाएगा किसके, 255 के। तो पहला राउंड जीरो का लगा, जीरो से लेकर 255, फिर ये 1 हो गया, क्योंकि इसमें एक बिट खाली थी 1.0, और 1 से लेकर 255 पे जाके इनवैलिड हो गया, और आपके 510 यूजर को हमने एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट को उठाना होता है, जैसे 500 है, फिर हम ले लेंगे 100, फिर ले लेंगे हम 50, फिर 20, नहीं तो हम हर किसी का आईपी 10 जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर है चीज, क्योंकि जैसे मैंने 20 का किया, तो मैंने 20 में भी 10 0 0 0 लिख दिया मैंने, और मैंने जब 500 किया तब भी मैंने 10 0 0 0 लिख दिया। तो मीन दोनों ब्लॉक के आईपी तो सेम होगी, यहाँ भी 10.1 है और वहां भी 10.1 है, तो ऐसा नहीं होएगा। तो आपने सबसे पहले बड़ी रिक्वायरमेंट को लेना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और नेक्स्ट ब्लॉक आपने स्टार्ट करना था। जैसे ये खत्म हुआ हमारा, ये कहाँ पे खत्म हुआ, 10.0.1.255 के ऊपर। तो नेक्स्ट आईपी जब मैं दूंगा किसी को 10.0.2.0 से मेरा सेकंड ब्लॉक स्टार्ट करना था मुझे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, आपने बीएलएसएम को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एक्चुअल में जो यूज होता है वो बीएलएसएम ही यूज होता है। कि जितने आईपी चाहिए उस आईपी की रिक्वायरमेंट्स को देख के अपने ब्लॉक को बनाइए आप, और उतने ही आईपी आपको मिलेंगे, तो आईपी की वेस्टेज भी कम होगी, लेकिन हर सबनेट का जो मास्क होएगा वो डिफरेंट डिफरेंट होएगा, क्योंकि आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट के ऊपर आप इसको कैलकुलेट करें, सेकंड पे इसको करें, थर्ड को इसको करें। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले छोटा ले लिया फिर बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं करना है आपने। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होती हैं चीजें सारी की सारी। करने को हम कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर वो थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है वो काफी चीजें, तो आपने एक ले में काम करना है सारा अक्सर। ठीक है जी, बाकी फिर कल देखते हैं, कल इसका नेक्स्ट पार्ट है, हम कल हम आईपी एड्रेसिंग को खत्म कर रहे हैं। सर कल क्लास 9:30 पे अभी ही है कि क्या? कल अभी श्योर नहीं है, मे बी यदि यहाँ पे बाइंड अप हुआ तो हो सकता है कि मैं घर जाऊं कल, तो कल या ठीक तो है कल भी हो सकती है, या मंडे से फिर प्रॉपर क्लासेस रहेंगी फिर। ठीक है सर, मैसेज कर देना, बता देना। जी, चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके।